एक लाल रंग के टेलीफोन बूथ में दाखिल हुआ। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे पीछे लगा लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। मैंने सिक्का डाला और फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन खराब था, डायल ही नहीं हो रहा था। 1 रुपया यूं ही बर्बाद हो गया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मैंने बाहर निकलना चाहा तो देखा कि लोहे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आया, लगा कि ये कोई बेकार की शरारत है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। धूप असामान्य रूप से तेज थी, सीधे मेरे शरीर पर पड़ रही थी और मैं धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगा। तभी दफ्तर जाते हुए 2 राहगीर गुजरे। मैंने तुरंत शीशा पीट पीट कर उनसे मदद मांगी। वे पास आए। आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी, लेकिन इशारों से वे मेरी बात समझ गए। वे बाहर से पूरी ताकत लगाकर खींचने लगे। मैं अंदर से धक्का देता रहा, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। भीड़ बढ़ने लगी। दोनों ने घड़ी देखी, उन्हें काम पर जाना था। मैंने मुस्कुराकर उनसे विदा ली। थोड़ी ही देर में मजदूर और दफ्तर के कर्मचारी तमाशा देखने रुकने लगे। एक ताकतवर आदमी आया, उसने दरवाजा जोर से खींचा, हैंडल तक टूट गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लोग हंस पड़े। उसने शीशा तोड़ने के लिए शरीर से टक्कर मारी, मगर नाकाम रहा। शर्मिंदा होकर चला गया। एक अनुभवी मिस्त्री आया, उसने ध्यान से जांच की, एक भी पेंच नहीं मिला। उसने दरार में औजार डालकर उचकाने की कोशिश की, पर बेकार। आखिर टूटा हुआ हैंडल वापस लगा दिया और चला गया। भीड़ और बढ़ती गई। मेरे चारों ओर एक छोटा सा समाज बन गया। जूते पॉलिश करने वाले, गुब्बारे बेचने वाले, चोरी छिपे खाना उठाने वाले, लेकिन कोई मुझे बचा नहीं सका। मैं बेबस होकर बैठ गया। दमकल की गाड़ी आई। दमकल कर्मियों ने बूथ जांचा और ऊपर से शीशा तोड़ने का फैसला किया। मुझे डर लगा कि कांच के टुकड़े मुझे घायल कर देंगे। तभी किसी ने उन्हें रोक दिया। हरे कपड़ों में कुछ लोग आए। उन्होंने खुद को टेलीफोन बूथ कंपनी का कर्मचारी बताया। बोले, इस खराब बूथ को मरम्मत के लिए ले जा रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उन्हें रोकना चाहा, पर मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। मुझे बूथ समेत ट्रक पर लाद कर ले जाया गया। भीड़ मुझे तसल्ली देती रही, चिंता मत करो। जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर होती गई, सड़क पर लोगों के बीच इस तरह कैद होकर दिखने की शर्म मुझे भीतर से खा रही थी। एक चौराहे पर मैंने एक अंतिम यात्रा देखी, पारदर्शी ताबूत। वो मेरी हालत जैसा ही लगा। अगले चौराहे पर मैंने देखा एक और आदमी उसी तरह लाल टेलीफोन बूथ में फंसा हुआ है। तभी मुझे एहसास हुआ, ये सब एक साजिश है। मैं पूरी ताकत से शीशा पीट पीट कर मदद मांगता रहा, लेकिन लोग समझे कि मैं हाथ हिला रहा हूँ। वे मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। प्यास और भूख से बेहाल, पूरी तरह टूटकर मैं वहीं लेट गया। गाड़ी एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में पहुंची। मुझे अपने परिवार की याद आई। पत्नी और बेटे की तस्वीरें देखता रहा। समझ नहीं आया कि मैंने आखिर गलती क्या की थी। एक सैन्य हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। मैंने आखिरी ताकत से मदद मांगी, लेकिन वो उड़कर चला गया। असल में वो गाड़ी को रास्ता दिखा रहा था। घने जंगलों के बीच हम एक जगह पहुंचे। वहाँ लोग उन टेलीफोन बूथों को जोड़ जोड़ कर तैयार कर रहे थे, जिनके दरवाजे कभी नहीं खुलते। हर एक बूथ एक ऐसे इंसान का प्रतीक था जिसे कैद किया जाना था। एक क्रेन ने मुझे और बूथ को कन्वेयर बेल्ट पर उठा दिया। मेरे आगे मेरे जैसे कई लोग पहले से फंसे हुए थे। उनका अंजाम तय था। जब आवाज सुनी नहीं जाती तो कोई भी कभी तुम्हें बचाने नहीं आता।